स्टार्ट। हेलो। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं उत्पाद सिपाही के सिलेबस का झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह झारखंड जीएस का पार्ट 5 वीडियो है। इस प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपने आप को मूल्यांकन करें और नेक्स्ट मंडे 17 नवंबर 2025 से हमारे यूट्यूब चैनल माँ भारती सक्सेस पॉइंट पर एग्जाम का नोटिफिकेशन देखते हुए साइंस का, इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मिसलेनियस के अंतर्गत खेलकूद, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन दिवस, राज्य राजधानी, पुस्तक लेखक, कला संस्कृति आदि सभी विषयों के 50-50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय का पहला उत्थान प्रारंभिक मायोसीन युग में हुआ। संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार इससे प्रभावित हुआ। ऑप्शन बी कहता है कि हिमालय का दूसरा उत्थान ऑप्शन बी कहता है कि हिमालय का जो दूसरा उत्थान अंतिम पायोसीन युग में हुआ। पायोसीन युग में हुआ। इस समय पुनः छोटा नागपुर पठार प्रभावित हुआ। ऑप्शन सी कहता है प्लीस्टोसीन काल में छोटा नागपुर पठार का तीसरा उत्थान हुआ। रांची हजारीबाग पठार के निचले भागों का उत्थान इसी समय में हुआ। ऑप्शन डी है कि ये सभी कथन सत्य है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये सभी कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में विंध्यन क्रम के चट्टानों का विकास हड़प्पा क्रम के बाद हुआ। ठीक है। झारखंड राज्य में भी इस क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? पारसनाथ में, झरिया कोल माइंस में, कि सोन नदी के तट पर, कि इनमें से कोई नहीं। बोलता है कि भारत में विंध्यन क्रम के चट्टानों का विकास हड़प्पा क्रम के दौरान हुआ था, क्रम के बाद हुआ है। बोलता है कि झारखंड राज्य में भी इस क्रम के चट्टानें कहाँ पाई जाती है? पारसनाथ में, झरिया कॉन्वेंस में, सोन नदी के तट पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पारसनाथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय के तीसरे उत्थान निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका वाक्य जो दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है कि हिमालय के तीसरे उत्थान में झारखंड की भू आकृति पर क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए है कि पाट क्षेत्र के साथ साथ हजारीबाग और रांची पठार भी 1000 फीट ऊपर उठ गया। ऑप्शन बी है कि पाट क्षेत्र 1000 फीट ऊपर उठ गया, जबकि हजारीबाग और रांची पठार में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऑप्शन सी है कि पाट क्षेत्र 3000 से 3600 फीट तथा हजारीबाग और रांची पठार 2000 फीट ऊपर उठ गया। और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कि पाट क्षेत्र 3000 से 3600 फीट तथा हजारीबाग और रांची पठार 2000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के भूगर्भ में पाई जाने वाली पहली संरचना है। आर्कियन कालीन चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। बोलता है झारखंड के भूगर्भ में पाई जाने वाली पहली संरचना क्या है? तो पहली जो संरचना है वो कौन सी थी? तो आर्कियन कालीन चट्टानें थी। पहली संरचना जो है वो आर्कियन कालीन चट्टानें थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हान क्रम की चट्टानें किसे कहा जाता है? आर्कियन को, धारवाड़ को, विंध्यन को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 205 बोल रहा है कि कोल्हान क्रम के चट्टान किसे कहा जाता है? तो आर्कियन को, विंध्यन को, धारवाड़ को, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्माण हुआ किसका? राजमहल ट्रैम का, हजारीबाग का, रांची पठार का, कोल्हान क्षेत्र का। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल ट्रैम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन, कुड़प्पा। ठीक है, निम्न में से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन, कुड़प्पा। तो कुड़प्पा जो है ना वो हमारे झारखंड में नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम के चट्टानों को पैतृक चट्टान कहा जाता है? गोंडवाना क्रम को, विंध्यन क्रम को, आर्कियन क्रम को, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा आर्कियन क्रम को पैतृक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है कि विंध्यन क्रम के चट्टाने, लिखा हुआ है कि विंध्यन क्रम के चट्टाने झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम के चट्टाने पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर मतलब पूरब पश्चिम, कि उत्तर पूरब, कि उत्तर दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ है? झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ है? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? गोंडवाना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लायोसीन काल में हिमालय का उत्थान हुआ कि प्लायोसीन काल में हिमालय का उत्थान हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर फटाफट बताइए कि प्लायोसीन काल में हिमालय का उत्थान हुआ था दूसरा। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ कब हुआ? पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान विंध्यन काल में, गोंडवाना काल में, सिनोजोइक काल में, आर्कियन काल में। तो पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान जो हुआ है ना वो विंध्यन काल में हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विंध्यन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई जगह पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं। बोलता है झारखंड राज्य के कई मैदानों भागों में, ठीक है, जलोढ़ निक्षेपों के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई जगह पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं हामोनकॉडॉप, इनोस्फॉक, मैनेडनॉक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 213 का आंसर फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फटाफट बताइए कि झारखंड राज्य में कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई जगह पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं मैनेडनॉक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैनेडनॉक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, बोलता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरित रूप क्या होता है? आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? नीस, ग्रेनाइट, विंध्यन क्रम की चट्टानें और क और ख दोनों। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नीस और ग्रेनाइट दोनों, अर्थात ऑप्शन डी, क और ख दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार है गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां में, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में, ये उपरोक्त सभी में। तो बोलता है गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार कहाँ है? गिरिडीह में, राजमहल की पहाड़ियां में, उत्तरी कोयल नदी घाटी में, कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जगह जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? मतलब किस जगह जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं?
कोल्हान क्षेत्र में, स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, शंख नदी घाटी के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है कि किस जगह जलोढ़ नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य अवस्थित है, झारखंड राज्य अवस्थित है भारत मतलब विश्व के किस गोलार्ध में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध कि दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल जमीन, चौकोर जमीन, त्रिभुजाकार जमीन, त्रिभुजाकार जमीन कि उबड़ खाबड़ जमीन, उबड़ खाबड़ जमीन। ठीक है, तो ये जो है ये समतल जमीन को बोलते हैं, समतल जमीन पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर है कौन? पारसनाथ, दलमा, त्रिकूट, सारंडा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, पारसनाथ। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल समूह है? आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, विंध्यन सेल समूह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्कियन सेल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विंध्यन क्रम के चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं? राजमाल पहाड़ी क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में, पश्चिमो उत्तर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, पठारी में, छोटा नागपुर क्षेत्र के पठारी में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिमो उत्तर क्षेत्र में, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पश्चिमो उत्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ क्रम को, गोंडवाना क्रम को, आर्कियन क्रम को कि विंध्यन क्रम को? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है झारखंड की मृदा यहाँ के लाल मतलब अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली आधारभूत चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि झारखंड की मृदा यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली आधारभूत चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की है। ये आंसर भी सही है। ऑप्शन बी कहता है कि झारखंड का संपूर्ण पठारी भूभाग नीस तथा ग्रेनाइट जैसे चट्टानों के आधारभूत संरचना से निर्मित है। कालांतर में इन चट्टानों के अनावृतीकरण से लाल मृदा का निर्माण हुआ है जो राज्य के अधिकांश भूभाग में पाई जाती है। ये भी सही है कि लाल मृदा अधिकांश भूभाग में पाई जाती है। झारखंड के ऑप्शन सी है कि झारखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर के लगभग 20% क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन डी है कि झारखंड एक प्राचीनतम भूखंड है अतः यहाँ पुनः विकसित मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न परतों का स्पष्ट विकास हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर मतलब इसका गलत है, जो झारखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर के लगभग 20% क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है, ये ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है मतलब ये इसका आंसर होगा। बोलता झारखंड में उत्तरी तथा दक्षिणी छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है, अर्थात ये जो 20 था यहाँ 90% क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है?
दामोदर घाटी का हम लोग बहुत सारा नाम सुने हैं, बहुत सारा पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है। काली मृदा, लैटेराइट मृदा, बालुई मृदा, जलोढ़ मृदा। अब आप लोग फटाफट बताइए कि कौन सी मृदा पाई जाती है। दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा बालुई मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक गुणों से एक मिट्टी पाई जाती है, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम में, धनबाद में, चतरा में, सिमडेगा में। तो ये फटाक से इसका आंसर क्या होगा धात्विक गुणों के आधार पर, पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है। दामोदर घाटी, राजमहल ट्रैप, रांची पठार, इनमें से कोई नहीं। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राजमहल ट्रैप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और काली मृदा का ही नाम क्या है, रेगूर मृदा। ठीक है, रेगूर मृदा, कपासी मृदा। ठीक है, कपासी मृदा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी, राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी के अवशेष हैं, लाल मिट्टी के अवशेष हैं नीस, ऑक्साइड, ग्रेनाइट की क और ग दोनों। तो लाल मिट्टी के अवशेष जो होते हैं वो नीस और ग्रेनाइट दोनों होते हैं, अर्थात ऑप्शन डी, क और ग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लॉ ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो काली मिट्टी में मतलब सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लॉ ऑक्साइड सबकी अधिकता होती है, अर्थात ऑप्शन इसका होगा डी। अब देखिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कि काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है, इनमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लॉ ऑक्साइड जैसे तत्व की अधिकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की मिट्टी को लगभग कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2, 4, 6, 7। तो झारखंड राज्य के मिट्टी को लगभग कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, आप लोग बताइए फटाफट। तो हम लोग इसको जानते हैं कि ऑप्शन सी होगा, 6 भागों में। तो पहला कौन सा है, पहला जो है लाल मिट्टी। दूसरा कौन सा है जी, काली मिट्टी। ठीक है, तीसरा कौन सा है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चौथा कौन सा है, अब्रक मूलक मिट्टी। कौन सा है जी, अब्रक मूलक मिट्टी। पांचवा कौन सा है, रेतीली मिट्टी। कौन सा है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, और छठा है अपना जलोढ़ मिट्टी। छठा कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है। आप लोग फटाफट बताइए कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है। फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइट, मतलब फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, बॉक्साइट की उपस्थिति, कि का और खा दोनों की उपस्थिति, किन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा का और खा दोनों की उपस्थिति, अर्थात फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति और बॉक्साइट की उपस्थिति, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को, लाल मिट्टी को। अभी तुरंत बताए थे, इसका आंसर क्या होगा, काली मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रक मूलक मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब्रक मूलक मिट्टी, अभी हम लोग मिट्टी के प्रकार में पढ़े कि अब्रक मूलक मिट्टी होती है जो झारखंड में पाई जाती, मतलब झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से एक अब्रक मूलक में मिट्टी थी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि अब्रक मूलक मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं, कौन सा कथन सही है सो पूछा। ठीक है, बोलता है इस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन के कारण हुआ है। ऑप्शन ख कहता है कि इस मिट्टी का निर्माण अब्रक की खानों से अपक्षय के कारण हुआ है।
ऑप्शन गा कहता है इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ है। ऑप्शन घा कहता है कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अर्थात कि अभ्रक मूलक मिट्टी अभ्रक की खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक मूलक मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। अब हम लोग जब इतना जान गए कि अभ्रक मूलक मिट्टी, जब अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में पढ़ लिए कि कैसे इसका निर्माण हुआ, तो अब हम लोग जानेंगे कि अभ्रक मूलक मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। क्या धान उगाई जाती है? क्या गेहूँ उगाई जा सकती है? क्या चना उगाई जा सकती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा याद करिए कि अभ्रक मूलक मिट्टी जो था वो कृषि के दृष्टिकोण से उपयोग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर इस मिट्टी में किसका फसल, कादो का फसल, ठीक है, उगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार है। रेतीली मिट्टी का विस्तार पूछ रहा है, ठीक है, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, का और खा दोनों। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा कि का और खा दोनों होगा, हजारीबाग टू धनबाद। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से, सिलिका के निछालन से, दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने टूटने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रेतीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने टूटने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में पीली धूसर मिट्टी का विस्तार है। पीली धूसर मिट्टी का विस्तार किस जिले में है? पलामू में, गढ़वा में, काखा दोनों में, कि इनमें से कहीं नहीं। तो पीली धूसर मिट्टी का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, का और खा दोनों में, मतलब पलामू और गढ़वा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? हाइड्रोजन की, ह्यूमस की, काखा दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी में दोनों प्रकार के तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी और ह्यूमस का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार? पलामू के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, साहेबगंज के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में है, पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्रों में है, कि ऑप्शन घा है, ख और ग दोनों। तो क्या होगा? साहेबगंज के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में भी है और पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्रों में भी है, अर्थात ऑप्शन घा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड में प्राकृतिक रूप से मृदा अपरदन का कारण है। झारखंड में प्राकृतिक रूप से मृदा अपरदन का कारण क्या है? चादरी अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, के उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मानवीय रूप से मृदा अपरदन का कारण है। मानवीय रूप से मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो क्या है? अति पशुपालन तथा चारागाह का विकास, कृषि का गलत तरीका, घा है कि मतलब ग है कि स्थानांतरण कृषि, घा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्दित कगारों की मिट्टी में कौन सी फसल की कृषि की जाती है? अपर्दित कगारों की मिट्टी में कौन सी फसल की कृषि की जाती है? सरगुजा की, कुर्थी की, मकई के, मतलब मक्का के, कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार है? अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार है चतरा में, गुमला में, देवघर में, इनमें से कहीं नहीं या इनमें से कोई नहीं। बोलता मतलब अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ है सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हम लोग इससे आगे पढ़े थे। कहाँ पे था? कोडरमा, हजारीबाग। ठीक है, कोडरमा, खासकर कोडरमा गिरिडीह में भी है और हजारीबाग में भी। ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है जी? चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? केवाल, की खेरसी, की बाला, की गोरिस, क्या इसका नाम होता है? तो इसका नाम होता है केवाल मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं केवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ागढ़ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है?
बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग बताइएगा ना कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है बूढ़ा नदी पर। और बूढ़ा नदी कहाँ पे है? लातेहार में, ठीक है, लातेहार जिला में। मतलब बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ है? लातेहार जिला में, लातेहार जिला में, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है जी? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ दिया है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, क्रांति जलप्रपात है, कि गौतम धारा जलप्रपात है, कि हुंडरू जलप्रपात है। तो बोलता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? बोलता है कि हुंडरू जलप्रपात क्या स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो हम लोग जानते हैं कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। सुखलदरी जलप्रपात शंख नदी पर है? तो बिल्कुल सुखलदरी जलप्रपात शंख नदी पर है। उसरी जलप्रपात क्या उसरी नदी पर है? बिल्कुल है, उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर है। और केलाघाघ जलप्रपात किस नदी पर है? केलाघाघ जलप्रपात क्या शंख नदी पर है? बिल्कुल नहीं। तो केलाघाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो केलाघाघ जलप्रपात जो है ना नहीं नहीं, केलाघाघ जलप्रपात शंख नदी पर है। सुखलदरी जलप्रपात जो है ना, सुखलदरी जो जलप्रपात है वो कन्हर नदी पर, ये जो है ना ये है कन्हर नदी पर, ठीक है, ये है कन्हर नदी पर। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। और ये कन्हर नदी पर है तो सुखलदरी जलप्रपात जो है कहाँ पे अवस्थित है? ये यदि पूछा कि कहाँ पे अवस्थित है तो ये होगा इसका आंसर गढ़वा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, कि सनुआ जलप्रपात? तो इसका आंसर क्या होगा? जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है, मतलब अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम होगा गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है जी? हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर नदी पर, सोन नदी पर, मयूराक्षी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ना उस स्वर्ण रेखा नदी पर है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? फीट में दिया हुआ है, ठीक है, फीट में बताना है आपको, ठीक है, कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? दसम जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट है, 450 फीट है, 144 फीट है, कि 300 फीट है? तो इसका आंसर क्या होगा? 144 फीट है। और आप लोग बताइए कि दसम जलप्रपात रांची जिला के किस प्रखंड में अवस्थित है? तो बुंडू प्रखंड में, ठीक है, बुंडू प्रखंड में। कहाँ पे है? बुंडू प्रखंड में, ठीक है। तैमार घाटी में कांची नदी पर अवस्थित, ये कौन सा नदी पर है? कांची नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन समाप्त हो गए इस प्रकार। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप लोग बताएं भी कि इसमें और क्या सुधारा जाए। और आप लोग ये भी कमेंट करें कि इस वीडियो में हम लोग कितना क्वेश्चन करें, ठीक है, और क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दे क्या। वैसे तो हमारा 17 नवंबर 2025 से पाँचों सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा। धन्यवाद।